Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see array operations and iterations in TypeScript। जी हाँ गाइस, आज को बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है। उससे पहले बाकी के वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो जो चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस, कल के दिन हमने एरे समझा, हमने देखा कि उसमें इंडेक्स कैसे फाइंड करना है, लेंथ कैसे फाइंड करना है। दैट इज़ इनफ। आज हम देखेंगे कि एरे के अंदर जो इनबिल्ट मेथड्स होता है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करना वो तो हमें आता है, तो टाइपस्क्रिप्ट में भी सेम ही तरीका है या कुछ डिफरेंस है। एंड उसी तरीके से हम इटरेटिंग ओवर एलिमेंट्स को हम इटरेट कैसे कर सकते हैं इन टाइपस्क्रिप्ट, वो भी हम देखेंगे यूजिंग फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप एंड देन फॉर ईच मेथड। ठीक है, सो गाइस, बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते। सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर एंड जल्द से जल्द हमें हासिल करना है। तो सबसे पहले गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने एक एरे डिफाइन कर रखा है एंड ये जो एरे उसका नाम है फ्रूट्स, जिसका टाइप है एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। सिंपल, ठीक है, जिसके अंदर ये 4 वैल्यूज़ है या 4 एलिमेंट्स आप कह लीजिए। सो सबसे पहले लेट्स से कि अब मुझे इस एरे के अंदर एक और डेटा मुझे ऐड करना है, एक और एलिमेंट्स को मुझे ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो गाइस, हम इनबिल्ट मेथड का यूज़ लेंगे जिसके अंदर वी हैव अ पुश या शिफ्ट, बेसिकली अनशिफ्ट शिफ्ट ऐसे रहता है, बट जो भी हो वी विल गो विथ पुश, है ना। तो कैसे होगा देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट। फ्रूट्स भी अपडेटेड हो गए क्या? अपडेटेड फ्रूट्स में मैं कर देता हूँ वी हैव अ फ्रूट्स डॉट एंड देन पुश मेथड आपको यूज़ करना है। आपको इस तरीके से गाइस पैरेंथेसिस देनी है एंड इसके अंदर आपको कोई वैल्यू बेसिकली एलिमेंट ऐड करना है जो आप करना चाहते हो। मैं लिख देता हूँ QV, ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। दिस इज़ इट कंसोल डॉट लॉग एंड न्यू अपडेटेड फ्रूट्स को मैं लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ इट। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको TSC करके रन कर देता हूँ। परफेक्ट। मुझे अब डिस्ट फोल्डर पे चलना पड़ेगा एंड क्या है ये एरे ऑपरेशंस, वी हैव अ एरे ऑपरेशंस ओवर हियर। इसको मैं रन करता हूँ। सो अब आप देख सकते हो कि मुझे दिखाई दे रहा है 5। बेसिकली मुझे क्या दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 एंड देन इसको टोटल आके अब टोटल मेरा जो डेटा है मुझे वो 5 दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये मुझे 5 क्यों मिल रहा है? तो ये गाइस इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं। मैंने क्या कंसोल करा है, मैंने मेरा जो अपडेटेड वैल्यू जिसको मैंने यहाँ पे ऐड की थी वो मैंने दिखाई, लेकिन वहीं अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एंड फ्रूट्स को अगर मैं इस तरीके से कंसोल करना चाहूँ, मुझे TSC करना पड़ेगा। ऑल राइट, परफेक्ट। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन मैं अब इसको रन करता हूँ। तब आप देखो मुझे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो एंड देन QV इस तरीके से मिल रहा है। सो इंटरव्यू में आपसे पूछेगा, अगर आप पुश मेथड यूज़ कर रहे हो एंड उसको अगर आप एक वेरिएबल में स्टोर करते हो तो आपको क्या आउटपुट आएगा? आप तो खुशी खुशी मुझे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, QV आएगा, बट देख लिया ना, नहीं आता है। आपको बेसिकली लेंथ बताता है। सो न्यू अपडेटेड बेसिकली इसका लेंथ, क्योंकि 4 बताता तो हम समझते 0 से स्टार्ट हो रहा है, 5 बताया मतलब 1 2 3 4 एंड देन 5 लेंथ बताया। जो फ्रूट्स है उसको उसने अपडेट कर दी। अब मुझे अभी जो मैंने QV ऐड की मुझे अब नहीं चाहिए, मेरा खा के पेट भर गया, मुझे QV नहीं चाहिए। सो अब मुझे उसको रिमूव करना है। कोई भी एरे में अगर डेटा हो एंड अगर अब आपको उसको रिमूव करना हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? सो अगेन कॉन्स्ट लास्ट डेटा विल बी इक्वल टू, लास्ट डेटा क्यों लिखा? क्योंकि जब आप पॉप यूज़ करते हो ना तो जो लास्ट एलिमेंट है उसको वो डिलीट कर देता है, पॉप कर देता है। जब आप पुश यूज़ करते हो तो जो लास्ट एलिमेंट है वहाँ पे वो डेटा ऐड करता है। वहीं अगर आपको ठीक इसका अपोजिट करना होता है, लाइक स्टार्टिंग का ऐड करना होता है या स्टार्टिंग का रिमूव करना होता है, देन आप क्या यूज़ करते? शिफ्ट एंड देन अनशिफ्ट। सेम ही है, डेट्स वाई मैंने पुश पॉप कर दिया, मतलब आप समझ जाओगे वो, है ना। सो लेट्स गो विथ फ्रूट्स डॉट एंड देन वी नीड टू गो विद द पॉप मेथड। बहुत सारे भरे पड़े, सिर्फ पॉप लिख दीजिए आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमें एक लास्ट का हटाना है। कंसोल डॉट लॉग लास्ट डेटा। अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार कंपाइल कर देता हूँ। ऑल राइट, हो गया। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड देन इसको मैं रन करता हूँ। तो अब आप देखो कि मुझे क्या आ रहा है, बता रहा है फ्रूट इज़ नॉट डिफाइंड। एक काम करता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एक और बार एंड देन फिर अगेन मैं इसको रन करता हूँ। सो मुझे QV आ रहा है। QV आने का मतलब क्या है कि ये वाला जो लास्ट डेटा था ना उसने उसको पॉप कर दिया, बेसिकली रिमूव कर दी, है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे चल के लास्ट डेटा रन करता हूँ, आई मीन नॉट लास्ट डेटा, ये फ्रूट्स मुझे लिखना पड़ेगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, TSC पे मैं चलता हूँ
परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, कंट्रोल एस से एक बार कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं चलूँगा तो देखो क्यूवी को इसने पॉप कर दी, हटा दी एंड ये मेरा एक्चुअल डेटा रह गया आफ्टर रिमूविंग क्यूवी। तो इस तरीके से गाइस आपका एरे का ऑपरेशन आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा काश इसको मैं इटरेट कर पाता, है ना, या इसमें कुछ और चीज़ें मैं कर पाता। तो अगर आपको अब इटरेट करना हो तो कैसे गाइस, वी हैव दिस फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप एंड देन फॉर ईच मेथड। तो लेट्स गो विथ फॉर लूप। बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे आप करोगे, देखो कॉन्स्ट पहले ही कॉन्स्ट लिख रहा हूँ मैं, आपको फॉर लूप लिखना है। लेट आई इज इक्वल टू, अब 0 से स्टार्ट करो, है ना, एंड आपका ये जो फ्रूट्स है एंड ये जो आई होगा इट मस्ट बी लेस देन आपका ये जो फ्रूट्स है डॉट और लेंथ, देन आपको वो इंक्रीमेंट करना होगा एंड या दिस इज़ इट। कंसोल डॉट लॉग में आप खाली आई को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो या टाइप करा सकते हो। तो अब देखने वाली बात ये है, क्या ये चलेगा, मुझे बताओ आप, क्या ये चलेगा। ऑलराइट, कोई एरर तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये गलत है लेकिन फिर भी क्या आउटपुट आता है मुझे वो देखना है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो देखो गाइस 0 1 2 एंड देन 3, देखा आउटपुट क्या है, 0 1 2 एंड देन 3 आउटपुट आया। वो इसलिए आया क्योंकि इसने प्रिंट कर दी उसके इंडेक्स को, बेसिकली आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। आई पहले 0 था, फिर 1 2 एंड देन 3। बट आपको तो ये जो फ्रूट्स है आपको तो उसका नाम चाहिए था। सो गाइस कैसे करोगे, आपको याद है मैंने कल के वीडियो में दिखाया था, अगर आपको वैल्यू दिखाना है यूजिंग इंडेक्स तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करना पड़ेगा एंड देन वो वैल्यू पहले 0, फ्रूट्स ऑफ 0 में क्या था, एप्पल, फ्रूट्स ऑफ 1 बनाना, फ्रूट्स ऑफ 2 ऑरेंज, इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पे चलते हो, इसको रन करते हो, यहाँ पे आपका ये एक सेकेंड, मैंने जी हाँ आई गेस मैंने जीएस वाले में किया था। सो मुझे बेसिकली टीएस वाले में फ्रूट्स लिखना है यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इस तरीके से, दिस इज इट। अब अगर मैं यहाँ पे चल के टीएससी करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड या कंट्रोल एस से एक बार अपडेट करके इसको मैं रन करता हूँ। सो अब आप देख सकते हो एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड देन मैंगो। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ फॉर लूप देन आई हाईली रिकमेंड जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में मैं वापस फॉर लूप बताने जाऊँगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि फॉर लूप तो फॉर लूप ही है, जो जावास्क्रिप्ट में था टाइपस्क्रिप्ट में भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एंड वहीं अब मैं अगर आपको फॉर ऑफ लूप दिखाऊँ, ये फॉर ऑफ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। फॉर ऑफ मतलब आपको वैल्यू मिलेगा, फॉर इन करते हो तो आपको इंडेक्स मिलेगा, ये याद रखना है। इन मतलब इंडेक्स, फॉर इन मतलब इंडेक्स, इन से इंडेक्स दिखेगा, फॉर ऑफ में आपको वैल्यू मिलेगा। सेम वही है, यहाँ पे कोई भी आप एक कॉन्स्ट वैल्यू चिपका दीजिए। अब आपको क्या करना होगा, जैसे ये फ्रूट्स है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फल लिखने जा रहा था लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं वो लिख के, फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, इस तरीके से, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पे मैं चलूँगा कंसोल डॉट लॉग, अब आपको ये फ्रूट को यहाँ पे इस तरीके से कंसोल कराना है। सो गाइस इतना ज़्यादा इजी है इसका सिंटेक्स, फ्रूट्स का फ्रूट इंडिविजुअल। अब यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल हमें मिल रहा होगा। एंड एक चीज़ है ना, इसको अगर मैं होवर करता हूँ तो इसका टाइप बता रहा है कि स्ट्रिंग है, इसको मैं होवर करता हूँ तो इसका टाइप बता रहा है एरे ऑफ स्ट्रिंग है, बट हमें लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ TSC, यहाँ पे मैं चल के एक बार कंसोल सेव कर देता हूँ। ऑलराइट यहाँ पे आ चुका है एंड सेम वही और कुछ डिफरेंस नहीं है, मुझे वही डेटा आएगा। सो इस तरीके से आप गाइस फॉर ऑफ मेथड का यूज़ कर सकते थे। बट फाइनली अब मैं आपको दिखाऊंगा फॉर ईच मेथड आप कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड फॉर ईच काइंड ऑफ गाइस आपका मैं बता देता हूँ, फॉर डॉट फॉर ईच एंड सेम वही है, यहाँ पे भी आपको एक एक डेटा आएगा। यहाँ पे आपका जो भी करंट वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड कंसोल डॉट लॉग में आप एक करंट वैल्यू चिपका दो, बस और कुछ नहीं कर सकते, है ना। मतलब बहुत कुछ कर सकते हो बट इतना ज़्यादा सिंपल है ये। एंड कहीं ना कहीं ये सेमी कॉलम बता रहा है, मत ही डालो आप, मतलब देखो कितना कुछ बताता है। चाहो तो आप ये जो वैल्यू है आप इसको यहाँ पे अगेन आपको बता रहा है कि ये आपका एक स्ट्रिंग है। अब इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो कि जो भी डेटा होगा वो एक एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। एंड ये क्या पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आप यहाँ पे लिख दो, सिंपल इस तरीके से। तो अब आपको रिटर्न लिखने की भी नीड नहीं है। तो इस तरीके से कितनी ईजिली मैं जो है डेटा को अब यहाँ पे चलूँगा, TSC कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट परफेक्ट, यहाँ पे हो गया क्या, कंट्रोल एस सेव एंड देन मैं इसको रन कर रहा हूँ। सो गाइस देखो अगेन मुझे सेम डेटा आ रहा है, सेम डेटा आ रहा है। तो ये तीनों तरीके करने से आपको डेटा मिलना सेम ही था। सो गाइस आपको इन तीनों में से कौन सा बेस्ट इटरेशन वाला पार्ट लगा तो आप कमेंट करके बताना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल गो विथ फॉर ईच, बट कल मैं आपको मैप एंड देन फिल्टर मेथड बताऊंगा तो और भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही।
होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इतना तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि टाइपस्क्रिप्ट में मोस्टली आपको टाइप डिफाइन करना है ना, जो लिखने का एक तरीका होता है ना, वो है यहाँ पे बेसिकली। एंड आगे और भी चीज़ें पता चलेगा, बट आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा। जो एक डाउट था कि एरे कैसे लिखना है, उसके ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने, वो आपको पता चल गया। ठीक है, सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं बताना चाहूँगा गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।